लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, बेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज ही नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मुझे ये बताओ, जब डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? भाई ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे थे तुम? ओ भाई तुमसे पूछ रही हूँ मैं। अरे कपड़े धो रहा था और क्या। मेरा मतलब है जब ईमेल आई ना तो मैं कपड़े धो रहा था, फिर बच्चू भाई और जरीना के लिए नाश्ता तैयार किया, फिर उसके बाद जनाब मैंने बर्तन धोए, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनाया। आपने फिर मुझे कहा जाओ अब्बा के पास उनके बाथरूम के नलके चेंज कराओ, फिर मैं उनके घर पे गया, उन्होंने कहा तुम नलके सही करा रहे हो तो लगे हाथों कपड़े भी धो दो, फिर मैंने उनके कपड़े धोए, इतने में बच्चू भाई की कॉल आ गई और फिर मैं उनके पास आया, उन्होंने कहा कपड़े इस्त्री करो, मैंने कपड़े इस्त्री किए, फिर आपकी दोस्तें आ गई, उनकी फरमाइश थी कि उनको पापे और बिस्किट खाने, वो भी 2 किलोमीटर दूर बेकरी, तो इसलिए मैं पैदल गया बेकरी पे। ओहो बस करो भाई। बस कैसे करता, किराए के पैसे नहीं थे इसलिए पैदल गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपना किस्सा सुनाना बंद कर दो। मैडम मैं एक सीधी सी बात आपको बताऊं, मैं उस दिन से इतना बिजी चल रहा हूँ, ईमेल तो क्या फीमेल देखने का भी टाइम नहीं है और आप ऊपर से आ गई ऑडिट करने। जानी बकवास बंद करो अपनी, ये याद रखना कि जो मुझे नुकसान हो रहा है ना सारा, इसके पैसे तुम्हारी तनख्वाह से ही कटेंगे। चलो इस बहाने तनख्वाह मिलेगी तो सही ना। क्या मतलब है, तुम्हें तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलती क्या? इतनी दफा मांगने से जो चीज मिलती है वो तनख्वाह नहीं भीख होती है। जानी अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। बड़ा नुकसान करा दिया, कहानियां नहीं खत्म होती इसकी। वाह सही वाह, इसमें तो दूध पीने का भी मजा आता है। क्या कप है बाबा, वाह। अरे बच्चू भाई ये कॉफी मग मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ लेके बैठे हुए। बाबा इसमें मजा आता है, मैं गरम गरम दूध पी रहा है, ताजा ताजा निकाला है ना। अच्छा हुआ जानी तुम आ गया है, वो काम था तुमसे बाबा। ये भी हो गया। ये हाँ बाबा ये लो, शाबाश, ये रखो। ये किस लिए? अरे बाबा तनख्वाह है तुम्हारा। इतनी नन्ही मुन्नी तनख्वाह? अरे बाबा ये नौकर वाली तनख्वाह है बाबा, मैनेजर वाली तनख्वाह तुम सीमा से ही लेना, उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन नौकरी के हिसाब से भी बहुत कम है ये। अरे बाबा तुम काम ही क्या करता है? ये बताएं ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया? अरे बाबा वो मेरे जूते, तुमने मेरे जूते पॉलिश किए? जूते तो पहनते नहीं आप। देखो ना तुम्हारा काम आसान हो गया ना बाबा। और वो मेरी पैंट, हाँ बाबा मेरे पैंट की इस्त्री भी तो नहीं की तुमने। पैंट शर्ट भी नहीं पहनते? देखो बाबा अब तुम खुद ही मानते जा रहे हो कि कितने काम तुम करते ही नहीं हो, बल्कि हम तुमसे करवाते ही नहीं है। बाबा इस हिसाब से जो तनख्वाह तुम्हें दी है ये भी बहुत है, बल्कि कुछ इसमें से वापस करो बाबा, बाजार से दूध भी तो नहीं लाते तुम। एक काम करें, इतना ही बहुत है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शाबाश, अब समझ आई है। बच्चा मुझे लगता है तू कुत्तों से परेशान है। कुत्ते? हाँ तेरी जो आधी पतलून खा गए। अरे कुत्तों ने नहीं, इंसानों ने ये हाल कर दिया मेरा। ये तो जानवरों से भी ज्यादा खूंखार है। अब पता नहीं कौन से खुआर है, लेकिन मुझे तो जलीलो खुआर कर दिया। नहीं बता बच्चा, बाबा सब जानता है, सब जानता है। सब जानते हैं आप? हाँ। अच्छा मुझे बताएं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? जब बुरे दिन चले जाएंगे। बुरे दिन कब जाएंगे? जब अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बाबा ये सियासी जो है ना पेशिंग हुई है, ये मत करो। ठीक ठीक बताओ मुझे, मैं वैसे ही बहुत उदास चल रहा हूँ। अरे बाबा जानी तुम इसके साथ क्या कर रहा है यहाँ पे? आप इनको जानते हैं? नहीं तो फिर आपने इसको क्यों पूछा? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बाबा। देखा आपने फिर से कहा बाबा। अरे जानी अभी फजूल बातों का टाइम नहीं है बाबा, अंदर आओ, घर के अंदर बहुत काम पड़े हैं।
पता नहीं किन बेकार लोगों के साथ बैठकर टाइम जाया करता है। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, ये बड़े बाबा हैं, बहुत इल्म जानते हैं, है ना? हाँ। अच्छा बाबा, ऐसा क्या इल्म है इनके पास? बच्चा तुम सुनोगे तो पागल हो जाओगे। अच्छा बाबा, ऐसा क्या इल्म जानते हैं ये? अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो। इधर आओ, इधर बैठो, तुम्हें बताता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। बाबा कुछ समझ आया? नहीं, कुछ भी कुतर गया इसे। बाबा अंदर लेकर चलो, इससे समझते हैं सही। आओ। बाबा आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, बाबा अंदर आओ। इल्म सिखाते हैं आपको गांव के पास ले जाके। आओ। पहले ये करना है, पहले ये करना है। इधर आओ। जिंग जिंग जिगा के जिंगाओ, जिंग जिंग जिगा के जिंगाओ, जिंग जिंग जिगा के। आज बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है बच्चा, ऐसे पहले भी हुआ है। तो हम ऐसे करेंगे तो आप मरी हुई रूहें बुलवा लेंगे? अरे रूह मरे हुए लोगों की, यानी के मशहूर हस्तियों की। ओहो, तो फिर देख क्या रहे, काम शुरू करें, बुलवाएं, हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे बाबा फिर तो वैसी मुलाकात हो जाएगी। अरे ये काम इतनी आसानी से नहीं होता। इसमें क्या हथौड़ी और छेने की जरूरत पड़ती है क्या? बाबा 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 अरे वाह बाबा, तुम सब यहाँ जमा होके ऐसे बैठे हो, ये क्या कोई रूह को बुलाने वाला है? ये माई तो मुझसे भी ज्यादा पहुंची हुई लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं माई वाई नहीं हूँ, समझे? माई होगी तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेगम, तुम्हारे जानवर, तुम्हारे पड़ोस, समझे तुम? बस जरीना, तमीज से पेश आओ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। अरे बाबा ये तुम्हारे रिश्तेदार है ना? अंकल माफ कर दो। नहीं, रिश्तेदार नहीं है, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। ये ना किसी भी मरी हुई रूह को बुला सकते हैं, मशहूर हस्तियों की। क्या ओके, भला तो फिर ऐसा करो कि मेरे लिए माइकल टेंशन की रूह तो बुला दो। माइकल टेंशन? अरे जाई लो रहा, तो तुमको माइकल टेंशन का नहीं पता? कितना अच्छा डांसर था, छोकरियां उस पे इतना मरती थी। हाय हाय, मेरा ख्याल से इनका मतलब है माइकल जैक्सन। मेरे ख्याल से आपने उनको देखा नहीं है। अरे बाबा देखने की भला क्या जरूरत है, इतनी खूबसूरत छोकरियां लड़की थी, सोचो वो खुद कितना खूबसूरत था। मैडम जरा इनको जरा माइकल जैक्सन की जवानी की तस्वीर निकाल के दिखाएं जरा। हाँ ये देखो, चलो ये तो चली गई माइकल टेंशन में। तो बाबा जी सबसे पहले आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी है। अरे बाबा क्यों, तुम क्या मरने वाला है? पहले मेरी फरमाइश पूरी होगी। क्यों, क्या आप मरने वाले हैं? पहले मेरी फरमाइश पूरी होगी। मैं बाबा को पहले लाया हूँ। बाबा तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम इस बाबा को घर में लाता, मैं लेकर आया हूँ बाबा। हो भाई, लड़ना बंद करो। मैं सबसे पहले अपनी फरमाइश करूं। ऐसे कैसे बाबा, मेरी फरमाइश पूरी होगी, आखिर हम इस घर का आधा मालिक है। तो मैं भी तो आधी मालिक हूँ। बाबा आप भी मालिक हैं। मैं अभी तो हूँ। बाबा ये कब मालिक हुए? चुप कर दो। हद हो गई, फैसला है कि हो गया नहीं हो रहा। ये सब कहाँ लेके जा रहे हो तुम? वही जिसको आपने जबरदस्ती का मेहमान बना के रखा है, फैसला उससे होके नहीं दे रहा। भाई इस तरह अगर रहा ना तो चंद दिनों में पूरे किचन का राशन खा जाएगा वो। फैसला ना मेरी वजह से नहीं, तुम लोगों की वजह से रुका हुआ है। अरे भाई जो भी करना है जल्दी करें और उसकी छुट्टी करें। कहते क्या? तो तुम ठीक हो। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। बाबा जी फैसला कर लिया हम लोगों ने। बाबा फैसला हो गया है। बाबा ये क्या रूह बुलवाएगा, इसकी तो अपनी रूह निकली हुई है। अरे जानी, ये वही समोसे ना जो कल गिट्टी में कुत्ते भी ले सूंघ रहे थे। हाँ वही है वही है। देखो ये बात इसने सुन ली, वाह जरीना बात, तू तो बड़ी होशियार हो गई है। और आधा खूबसूरत भी हो गई हो। बाबा अब फैसला हो चुका है, सब बारी बारी अपनी फरमाइश बताएंगे और लड़ेगा भी कोई नहीं। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा जानी, तुम बताओ, तुम किसकी रूह बुलाओगे? मैं तो मायरा खान की। मगर वो तो जिंदा है। कोई मशहूर औरत जवानी में मरती भी तो नहीं है, बुढ़ी को बुलाऊंगा तो मेरे किस काम की। अच्छा बाबा तुम चुप करो। सीमा बेगम ये बताओ, तुम किसकी रूह बुलवाओगी? मैं ना सुल्तान राही की रूह को बुलाऊंगी। मैडम वैसे एक बात का अंदाजा हो गया, अंदर ही अंदर आप बाड़ों और गंडासों से बहुत प्यार करती है। जानी, सुल्तान राही एक लेजेंड थे, मैं ना उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है भला, अगर ये सुल्तान राही की रूह बुलाएगी तो मैं भी यहाँ पर मुस्तफा कुरैशी को बुलाऊंगी। अरे बाबा यहाँ पे भी झगड़ा शुरू कर दिया है। अरे कोई मेरी भी सुन लो, रूह सिर्फ एक बार आ सकती है और ये इल्म
एक बार से ज्यादा काम नहीं करता। अरे नहीं बाबा, मेरी होगी, मेरी नहीं मैं मेरी होगी बाबा, मेरी होगी। बच्चू 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 माय काउबॉय। जानी जानी ये जो तीर है ना, ये यहाँ चलेंगे, यहाँ नहीं। और बाबा सबसे पहले मेरी फरमाइश पूरी करेंगे। चुप करो बाबा, तुम सब लोग अपने चक्कर में लगे हुए हो, मैं बताती हूँ। अबे बहुत हो गया, ये काम इतना आसान नहीं है। इस काम में ना बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पैसे। और जो सबसे ज्यादा मुझे पैसे देगा, काम उसी का होगा। वरना बाबा जा रहा है, जा रहा है। कोई रोकेगा नहीं मुझे। बैठो बाबा। ये 2000, ये 5000 और ये 3000 लगाकर हो गए पूरे 50,000। जानी जानी कहाँ रह गए हो जानी? आया आया जी। कहाँ जी रह जाते हो तुम? जी जनाब। अब अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास पैसे कितने पड़े इस वक्त? अरे आपने तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। यही मैं पूछने वाला था आपसे। क्यों? वो बाबा जी को देने हैं ना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? गरीब आदमी, एक तनख्वाह लेने वाले, तुम इतने बड़े बड़े ख्वाब कहाँ से देख रहे हो? बात तो वैसे आपने ठीक की। अच्छा एक बात बताएं, कितने की बोली लगाई है आपने? मैं पूरे 50,000 की। 50,000 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 5,000 पड़े हुए। ऐसा करें 50,000 मुझे दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। 50,000? हाँ। नहीं, आखिर में फरमाइश तो मेरी ही पूरी होगी। सुल्तान राही साहब की रूह को देखने के लिए 50,000 रुपए? तुम मुझे अभी जानते ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं आखिरी वक्त पर अपनी फरमाइश ही बदल दूंगी? अब समझा, बच्चू भाई को इसी तरह आपने बसाया है ना? जानी मेरा मतलब है कि इसी तरह अपना शौहर बनाया है। ओहो, अच्छा चलो अब तुम जाओ। और हाँ, वो जो 5,000 रुपए तुम्हारे पास जमा हुए ला के दो मुझे। वो क्यों? सबसे बड़ी बोली तो मेरी ही होनी चाहिए ना। हाँ, आखिर आप सेठ हशमत कंगले, मेरा मतलब करोड़पति की जो बेटी है। मैं यूं गया और यूं आया। आ जाना अब जल्दी वापस, आवाजें देती रहती हो, तुम आते नहीं हो। 5,000 और 55 तो हो गए। हेलो बाबा साईं मूंखे लख रुपए जी ज़रूरत आहे, तव्हां फौरन मोकिले छॾियो। अड़े न अदा के पुलिस कोन वठी वई आहे, मूंखे पंहिंजी ज़रूरत आहे। बाबा साईं मूंखे हिकिड़ी पंहिंजी ख़्वाहिश पूरी करणी आहे, इन करे। जी ठीक आहे तव्हां ईअं कजो त जल्दी मोकिले छॾियो। मां जानी खे मोकिले पैसा घुराए वठंदसि, ठीकु आहे? चङो, बाय बाय। जानी, ओ जानी जानी, वो बाबा साईं ने जो ना 1 लाख रुपया मेरे को भेजा है, मैं तुम्हें एक एड्रेस बताती हूँ, वहां से जाके लेकर आ जाओ। लाख रुपए? यहाँ जिंदा लोग भूख से मर रहे हैं, आप मरे हुए पे लाख रुपए खर्च कर रही है। ज्यादा फलसफी बनने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रही हो उतना जाके करो। चलो इधर से। डांटो तो नहीं? अच्छा ठीक है। लाख रुपया लेकर आना, मजा आएगा। अभी तो देख बन के दिखाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं समझ रहे तुम? बस समझो। बाबा जी ये पूरे 50,000 है, ये आप रख लें। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई भी लेकर आएगा। ठहरो, क्यों नहीं आ सकते बाबा? ये लो, ये पूरा 1 लाख रुपया है। 1 लाख? कहाँ से लाई 1 लाख रुपए? कहाँ से चोरी किए तुमने? चोरी भला मैं क्यों करूंगी? तुम बल्कि मेरे अदा की जेब काटती हो। ये मेरे बाबा साईं ने मेरे को भेजे हैं। अरे ठहर जाओ बाबा, ठहर जाओ। पूरे 2 लाख रुपए हैं बाबा। अब मेरा नहीं ख्याल, मेरी और मेरी ख्वाहिश के बीच में कोई नहीं आ सकता है। अदा बच्चू, हाँ बाबा, बच्चू को हल्का समझाए क्या? अरे तुम क्या देख रहे हो बाबा? ये पैसे पकड़ो, बुलाओ बाबा बुलाओ। ठहरो, ये रहे मेरे पूरे 500 रुपए। भाई किसी के पास खुला है? बाहर रक्षे वाला है, उसको देने। अरे जानी बाबा, तुमने तो दिल बंद कर दिया था अभी हमारा। अरे भाई बच्चू भाई, यहाँ जिंदा रहने के लाले पड़े हुए, हम कहाँ करोड़ों रुपए लगाएंगे रूह बुलाने के लिए। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि ये सारा मंजर मैं अपनी आंखों से देखूंगा। बस फैसला हो गया, बच्चे की ख्वाहिश पूरी होगी। अरे बाबा, बच्चे की नहीं, बच्चू की। अरे हाँ, एक ही बात है। नहीं बाबा, एक बात नहीं है। अच्छा बच्चू, ये तो बताओ कि तुम किसकी रूह बुलवाओगे? हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे बाबा, फरहाद की। फरहाद? हाँ बाबा, श्री फरहाद वाला फरहाद। लेकिन क्यों भाई, उसको क्यों बुलवाओगे? अरे बाबा, उसको बुलवा के ना घर तक दूध की नहर निकलवाऊंगा, हर तरफ दूध ही दूध होगा बाबा। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा।
अरे बाबा जी तुम क्या देख रहे हैं मोबाइल में? बुलाओ ना फरहाद को। अरे हाँ बच्चे, मोबाइल में से मंत्र निकाल रहा हूँ, लेकिन फरहाद की रूह ऐसे नहीं आ सकती। अच्छा फिर कैसे आएगा बाबा? मुझे इसके लिए खुली जगह चाहिए। चले आए, बाहर मैं आपको गार्डन में लेके चलता हूँ। चले चले जाए बाबा जाओ। जाओ। आइए। चले जाओ बाबा जाओ। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अब बच्चू भाई आंखें शायद गायब हो गई हैं। हाँ बाबा नाक और होंठ भी नजर नहीं आ रहे। आ गए बाबा, आ गए आ गए। अब बाबा मंत्र भी हो गया, सब कुछ हो गया, फरहाद क्यों नहीं आया अभी तक? ट्रैफिक में फंस गया होगा, बस आने ही वाला होगा। अरे बाबा ऊपर से आने में कौन सा ट्रैफिक है? अरे बच्चा, रोजाना कितने पैदा होने वालों की रूहें जमीन पर आ रही होती हैं और कितने मरने वालों की रूहें ऊपर जा रही होती हैं। वो तो बहुत लोग होते हैं बाबा। तो फिर रूहों का रश नहीं होगा क्या? हाँ बाबा कहता तो तुम ठीक है। लगता है आ गया। घंटी बजाकर। अरे तो आप इजाजत देते तो वो दरवाजा कूद के आ जाता। अच्छा बाबा बहस नहीं करो, जल्दी बुलाओ। पता नहीं कैसी रूह है, कभी ट्रैफिक में फंस जाती है, कभी दरवाजे पर। जा जानी लेकर आ बाबा। मैं अभी लेके आता हूँ। बाबा फरहाद की रूह को बुलाया ना? हाँ दूध की नहर निकलवानी है बाबा, फरहाद होना चाहिए। बाबा इतनी देर लगा दी है, अब घर के अंदर भी नहीं आ पर आ गया बाबा। आओ 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 आओ। अब अपना बच्चू भाई, ये कोई मजदूर है, कह रहा मैं फरहाद हूँ। अरे बाबा ये क्या ड्रामा है? मैं मजदूर नहीं, मैं फरहाद हूँ। अरे बाबा तुम फरहाद है तो ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे ये जन्नत में शीरी के लिए दूध की नहर खोद रहा था, अभी ये काम ही कर रहा था कि हमने इसको यहाँ बुला लिया। अब जल्दी बताओ क्या काम है, मुझे 2 जगह और भी खुदाई करने जाना है। अरे बाबा ऐसे कैसे तुमने जाना है? तुम्हारी दिहाड़ी हमने दी हुई है, तुम यहाँ से उस वक्त तक नहीं जा सकता है जब तक तुम हमारे लिए दूध की नहर नहीं निकाल देगा। हाँ हाँ फरहाद बच्चा, इस शख्स ने तुम्हें खास तौर पे वहां से बुलवाया है। फरहाद साईं अब जल्दी से हमारे घर में भी दूध की नहरें निकालो। चले फरहाद भाई, इस गार्डन से काम स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा जानी, गार्डन से क्यों? गार्डन में तो हमारी गाँव है ना, घर के बाहर से शुरू करो। अच्छा चलो चलो। अरे रुको बाबा रुको, वापस उस वक्त तक नहीं आना जब तक दूध की नहर ना पहुंच जाए यहाँ तक बाबा। ठीक हो गया, आओ चले। जाओ बाबा जाओ, इस काम करो बाबा, काम करो, शाबाश। बाबा अब तुमने कौन सा मंत्र पढ़ना है बताओ? अच्छा बाबा मुझे भी इजाजत दो, जब तक ये फरहाद दूध की नहर नहीं निकालेगा ये यहाँ से नहीं जाएगा। अरे बाबा ये काम छोड़कर भाग गया तो? मैंने अपने मंत्र से इसको लॉक कर दिया है, नहर निकाले बगैर ये यहाँ से नहीं जा सकता। वाह सही वाह, तुम जाओ बाबा, बाकी हम संभाल लेंगे। बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है। हाँ बाबा जाओ जाओ। जिंग जिंग जगा के जिंगा हो, जिंग जिंग जगा के जिंगा हो। वाह सही वाह, मजा आ जाएगा। चारों तरफ बाबा दूध ही दूध होगा बाबा, दूध ही दूध। मेरा नाम भी ऊंचा हो जाएगा, बच्चू सही। वाह वाह मेरी गाँव। अरे पता है तुम्हें, मेरा दादा ऐसा काम करने जा रहा है कि लोग देखेंगे। कोई टीवी चैनल खोलने जा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, दूध की नहरें खोदने जा रहा है। अच्छा ये जो खुदाई हो रही है बाहर, वो तुम्हारा भाई है? अरे नहीं नहीं, वो तो फरहाद है। फरहाद कौन? अरे बाबा दूध की नहरें खोदने वाला ठेकेदार। मजदूर बोलो उसे। अरे मजदूर हो या कोई भी हो, देखो बाबा नाम तो हम लोगों का रोशन होगा ना। हाँ ये बात तो है, जब दूध की नहरें निकल आएंगे तो हमारे घर भिजवाओगी ना दूध? हाँ हाँ, सारी दोस्तों को एक एक गिलास जरूर उनके घर में पिछवाऊंगी। लो 1 गिलास से क्या होगा? भला 2 गिलास भेजने से तुम्हारी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ेगा? तुम ऐसी कमजोर की कमजोरी रहोगी। अब अच्छा चलो बाबा जाओ, अभी मेरे को घर में बहुत ज्यादा काम है। ठीक है उठो जाओ। इतनी नफासत और नजाकतों से उठा नहीं है। ओ फरहाद, ओ बाबा जल्दी करो जल्दी, ये आशिक लोग किसी काम के नहीं होते। यार बच्चू तूने कमाल कर दिया, फरहाद को ही बुलवा लिया। वाह यार, मेरी भी ख्वाहिश है, पूरी करवा देगा? अरे बाबा अब कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है, बाबा जा चुका है। यार ये तो ज्यादती है, हमारी बारी में ऐसा होता है। अरे नहीं बाबा, इसके अलावा पैसे भी बहुत लगते हैं, बहुत खर्चा करके मैं ये काम करवा रहा हूँ। जब नहर निकल आएगी ना दूध की, फिर पैसों की नहरें बहने लगेंगी बाबा। वाह यार बच्चू, क्या दिमाग पाया तूने। हाँ बाबा मालूम है, इसीलिए तो तुम लोग मेरे साथ आकर बैठते हो। अच्छा बाबा मैं अब चलता हूँ, जब दूध निकल आएगा ना तुम लोगों की चाय की दावत करूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ।
अरे बाबा अब किसी भी वक्त ना दूध निकलने वाला है। जानी सबसे पहले इस दूध की चाय बना के मुझको पिलाना तुम। ये सब क्या हो रहा है? बाबा मैं चाय पीने की बातें कर रही हूँ और अदा जो है ना दूध बेचने की बातें कर रहा है। ये क्या बकवास है? मैं पूछ रहा हूँ ये बाहर क्या हो रहा है सड़क पे? हाँ बाबा मुझे मालूम था हुकूमत की तरफ से मुझे इनाम मिलने वाला है। कैसा इनाम है? अरे बाबा दूध की नहर खुदवाने का और कैसा इनाम। बकवास बंद कर ओए। ये जो बाहर सड़क पे खुदाई हो रही है तुम लोगों ने करवाई है? हाँ बाबा हाँ। खुदाई की वजह से गैस और पानी की पाइपलाइनें फट गई हैं। पूरे मोहल्ले में पानी पानी हो गया है। लोगों के चूल्हे बंद हो गए। अरे बाबा वो फरहाद दूध की नहर खोद रहा है। फरहाद? अबे शीरी के भाई वो मजदूर है, सड़कों की खुदाई का काम करता है और उमूमन ऐसे काम करके भाग जाता है। आज मुझे देख के भाग गया है वो। हाँ क्या भाग गया है बाबा वो? मेरा अब दूध की नहर कौन खोदेगा? ओए अब तो पहले थाने चल के गैस और पानी की जो पाइपलाइनें फटी है ना उसका हिसाब दे। अरे बाबा तेरे को तो बड़ी जल्दी है मुझे वापस भेजने की। अरे नहीं नहीं, आराम से पानी पीकर फिर चले जाइएगा। वाह बाबा, अपने अब्बा को भी ऐसे बोलती हो तुम? क्या मारे ये मजाल है? नहीं मजाल की बात नहीं सर, मैं आज बहुत मसरूफ हूँ। जो बोला तुमको वो करने का। नहीं बाबा मेरा काम होगा तो अभी होएगा। लेकिन सर। लेकिन क्या बाबा, हम तुम्हारा मालिक है या कोई और है? भाई यहाँ तो कहानी उल्टी चल रही है। हर आदमी अपने आप को मालिक समझ रहा है। अरे क्यों डराते हो यार? मंगल सिंह ना मंगल सिंह। अरे कहाँ भाग रहे हो यार? रुको रुको तो सही। काम से सोने जाना है। अरे हाँ बाबा मैं भी देख रही थी, पुलिस को उसकी तलाश है। हाँ वही बाबा वही। लेकिन इस सब से आपका क्या ताल्लुक है? अरे बाबा वो डाकू तो बहुत खतरनाक है, उसके सर पे तो इनाम भी है। मेरे हाथ में 2 मुंह वाला खंजर है, इसको कहते हैं मछली खंजर। ये जिससे में जाके तैरता भी है, अगर हिला ना तेरे जिससे में उतार दूंगा, बता दिया मैंने। मार दे मेरे भाई, मैं तो तंग आ गया हूँ जिंदगी से। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ मीठा